हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वी आर अपडेट ऑफिशियल। आज हम बात करने वाले हैं कि BCPL यानी ब्रह्मपुत्र क्रेकर्स एंड पॉलीमर लिमिटेड के अंदर यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट हुई है, जिसके अंदर टोटल 36 पोस्ट के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन मांगा गया है, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है। जिसके लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर और एज लिमिट क्या रहने वाली है, इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर टेक्निकल पोस्ट जो दिया गया है उसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। उसके बाद यहाँ पर नॉन टेक पोस्ट के लिए यहाँ पर जो दिया गया है क्वालिफिकेशन या जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। टेक्निकल डिपार्टमेंट की वैकेंसी में यहाँ पर सीनियर मैनेजर केमिकल के लिए 2 पोस्ट, जिसका E4 लेवल पे यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। वही सीनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए 1 पोस्ट है, यहाँ पर भी लेवल E4 रहने वाली है। यहाँ पर मैनेजर केमिकल के लिए 2 पोस्ट निकाला गया है, जिसका लेवल E3 रहने वाली है। आगे यहाँ पर डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पोस्ट निकाला गया है, जिसका लेवल E2 रहने वाली है। आगे डिप्टी मैनेजर इंस्ट्रूमेंटेशन में 2 वैकेंसी, जिसका लेवल E2। आगे डिप्टी मैनेजर मैकेनिकल के लिए 4 पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है, यहाँ पर भी लेवल E2 रहने वाली है। डिप्टी मैनेजर केमिकल में यहाँ पर 10 पोस्ट निकाला गया है, जिसका लेवल भी E2 रहने वाली है। इतने पोस्ट यहाँ पर टेक्निकल डिपार्टमेंट में यहाँ पर दिया गया है वैकेंसी। अब आगे जो बात करेंगे वो नॉन टेक फील्ड जैसे अदर फील्ड से हैं। यहाँ पर डिप्टी जनरल मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट, जिसका लेवल E6 रहने वाली है, इस पर 1 पोस्ट निकाला गया है। वही डिप्टी जनरल मैनेजर लॉ में यहाँ पर E6 लेवल पर ज्वाइनिंग होने वाली है, यहाँ पर 1 पोस्ट निकाला गया है। वहीं चीफ मैनेजर HR डिपार्टमेंट में E5 यहाँ पर लेवल रहने वाली है, इसके लिए भी 1 पोस्ट निकाला। इसके अलावा यहाँ पर मैनेजर HR डिपार्टमेंट में E3 लेवल पर यहाँ पर 1 पोस्ट निकाला गया है। डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में E2 लेवल पे 2 वैकेंसी निकाला गया है। वहीं डिप्टी मैनेजर डिपार्टमेंट C&P E2 लेवल पर यहाँ पर 2 वैकेंसी निकाला गया है। डिप्टी मैनेजर HR डिपार्टमेंट में E2 लेवल पे 2 वैकेंसी अलग से और निकाला गया। आगे यहाँ पर डिप्टी मैनेजर IT डिपार्टमेंट में E2 लेवल पे 1 वैकेंसी निकाला गया है। इस प्रकार टोटल 36 पोस्ट के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन मांगा गया है। आगे हम बात करेंगे इस सब पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। यहाँ पर डिप्टी जनरल मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट E6 लेवल पे यहाँ पर पोस्ट है, उसके लिए यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर CA या ICWA या फिर BCom के साथ यहाँ पर 2 ईयर का MBA प्रोग्राम आपका कंप्लीट होना चाहिए, वो भी मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, या फिर BA के साथ यहाँ पर 2 ईयर का MBA प्रोग्राम कंप्लीट किया हो 55% के साथ, या BA या BSc के साथ ऑनर्स इन मैथमेटिक्स में यहाँ पर मिनिमम 55% मार्क्स के साथ और साथ में 2 ईयर का MBA प्रोग्राम 55% मिनिमम मार्क्स के साथ कंप्लीट किया हो, तो ऐसे कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनमें मिनिमम इसेंशियल एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर 15 ईयर्स का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो 51 ईयर्स यहाँ पर मैक्सिमम रखा गया है। वहीं डिप्टी जनरल मैनेजर लॉ के लिए यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री की किसी भी डिसिप्लिन में 55% मार्क्स के साथ यहाँ पर कंप्लीट किया होना चाहिए, या बैचलर डिग्री इन लॉ में यहाँ पर LLB या मिनिमम 3 ईयर प्रोफेशनल कोर्स में यहाँ पर कंप्लीट किया होना चाहिए, या फिर 5 ईयर का इंटीग्रेटेड LLB डिग्री यहाँ पर प्रोफेशनल कंप्लीट होना चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 15 ईयर का यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो भी लॉ एग्जीक्यूटिव या फिर पब्लिक सेक्टर या फिर लार्ज प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में। इसके लिए भी एज क्राइटेरिया यहाँ पर 51 ईयर्स रखा गया है। यहाँ पर चीफ मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में E5 लेवल पे यहाँ पर क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन मिनिमम 50% मार्क्स के साथ प्लस 2 ईयर MBA प्रोग्राम या फिर MSW प्रोग्राम कंप्लीट किया हो, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स के साथ प्लस 2 ईयर का मास्टर डिग्री प्रोग्राम, या फिर PG डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट या पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस
विथ मिनिमम 55% मार्क्स के साथ कंप्लीट किया हो तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम एसेंशियल एक्सपीरियंस की बात करें तो 12 ईयर्स रखा गया है और एज क्राइटेरिया यहाँ पर 45 ईयर्स रखा गया है। यहाँ पर सीनियर मैनेजर केमिकल में E4 लेवल पे यहाँ पर क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग जैसे कि केमिकल, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी या पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी में मिनिमम 55% मार्क्स के साथ कंप्लीट किया हो, प्लस एक्सपीरियंस यहाँ पर मिनिमम 8 ईयर का रहने वाला है, तब इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज क्राइटेरिया 40 ईयर्स मैक्सिमम रखा गया है। आगे सीनियर मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में E4 लेवल पे यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपका CA या फिर ICWA, यहाँ पर BCom के साथ 2 ईयर का MBA प्रोग्राम या फिर BA के ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स के साथ यहाँ पर 2 ईयर का MBA प्रोग्राम मिनिमम 55% मार्क्स के साथ कंप्लीट किया हो तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम 8 ईयर्स का यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। एज क्राइटेरिया 40 ईयर्स रखा गया है। यहाँ पर सीनियर मैनेजर मैकेनिकल E4 लेवल पे यहाँ पर क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग में जैसे कि मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग या मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल विथ मिनिमम 55% मार्क्स के साथ कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस 8 ईयर्स रखा गया है। एज क्राइटेरिया यहाँ पर 40 ईयर्स मांगा गया है। सीनियर मैनेजर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में E4 लेवल पे क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 55% मार्क्स के साथ प्लस 2 ईयर का MBA प्रोग्राम 55% मिनिमम के साथ कंप्लीट किया हो, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ पर मिनिमम 8 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज क्राइटेरिया यहाँ पर मैक्सिमम 40 ईयर्स। मैनेजर केमिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर E3 लेवल पे क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग जैसे कि केमिकल, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी या पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी में मिनिमम 55% मार्क्स के साथ कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ पर मिनिमम 4 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज क्राइटेरिया यहाँ पर 35 ईयर्स मैक्सिमम रखा गया है। आगे बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में मैनेजर के लिए E3 लेवल पर बैचलर डिग्री मिनिमम 50% मार्क्स के साथ प्लस 2 ईयर का MBA प्रोग्राम या फिर MSW प्रोग्राम विथ स्पेशलाइजेशन में पर्सनल मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल रिलेशन या ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में कंप्लीट किया हो, ऐसे कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बैचलर डिग्री के साथ 2 ईयर का मास्टर डिग्री या फिर PG डिप्लोमा पर्सनल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस में यहाँ पर कंप्लीट किया हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करें तो 4 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन रखा गया है। एज क्राइटेरिया यहाँ पर 35 ईयर्स मैक्सिमम रखा गया है। डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर E2 लेवल पे यहाँ पर क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ यहाँ पर कंप्लीट किया हो, ऐसे कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पर एज क्राइटेरिया यहाँ पर 30 ईयर्स मैक्सिमम रखा गया है। आगे बात करते हैं डिप्टी मैनेजर इंस्ट्रूमेंटेशन में E2 लेवल पे बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ कंप्लीट किया हो, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ पर मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज क्राइटेरिया यहाँ पर 30 ईयर्स मैक्सिमम रखा गया है। आगे बात करते हैं डिप्टी मैनेजर मैकेनिकल में यहाँ पर E2 लेवल पे बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग जैसे कि मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल में विथ 60% मार्क्स के साथ कंप्लीट किया है, ऐसे कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस 1 ईयर का रखा गया है। एज क्राइटेरिया यहाँ पर 30 ईयर्स रखा गया है। डिप्टी मैनेजर केमिकल्स में यहाँ पर बैचलर डिग्री इन केमिकल, पेट्रोकेमिकल ये सब डिपार्टमेंट में रखा गया है। यहाँ पर 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज क्राइटेरिया 30 ईयर्स रखा गया है। वहीं डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट में यहाँ पर जो आगे मैं बता चुका हूँ वही यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है। यहाँ पर एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर रखा गया है। एज क्राइटेरिया 30 ईयर्स रखा गया है। यहाँ पर डिप्टी मैनेजर कंट्रोल एंड प्रोक्यूरमेंट E2 लेवल पे यहाँ पर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग में यहाँ पर मिनिमम 60% मार्क्स के साथ यहाँ कंप्लीट होना चाहिए, जो किसी भी डिसिप्लिन के में आप इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हो। यहाँ पर कैंडिडेट को 2 ईयर MBA प्रोग्राम स्पेशलाइजेशन में यहाँ पर मटेरियल मैनेजमेंट में कंप्लीट होना चाहिए। ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज क्राइटेरिया 30 ईयर्स रखा गया है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यह डिप्टी मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में E2 लेवल पे यहाँ पर बैचलर डिग्री
यहाँ पर मिनिमम 55% मार्क के साथ प्लस 2 ईयर के MBA या फिर MSW प्रोग्राम यहाँ पर स्पेशलाइजेशन में पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन या ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए, तब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ पर मिनिमम 1 ईयर का यहाँ पर रखा गया है। एज क्राइटेरिया 30 ईयर्स रखा गया है। यहाँ पर डिप्टी मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी E2 लेवल पे यहाँ पर बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 60% मिनिमम मार्क्स के कंप्लीट होना चाहिए, तब इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 3 ईयर का मास्टर डिग्री कंप्यूटर इन एप्लीकेशन MCA इसके साथ मिनिमम 60% के साथ कंप्लीट किया हो तो भी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 1 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस रखा गया है। एज क्राइटेरिया पर 30 ईयर्स रखा गया है। यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन या इसेंशियल एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर कट ऑफ डेट आप 12 जनवरी 2022 तक के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस डेट तक आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए और एक्सपीरियंस जो जितना भी रखा गया जितने ईयर का वो कंप्लीट होना चाहिए, तब इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन परसेंटेज यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रखा गया है। जैसे कि यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 60% या 55% या 50% यहाँ पर रखा गया है। वहीं SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए 55%, 50%, 45% रखा गया है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर SC ST कैटेगरी को यहाँ पर 5 ईयर का मिलने वाली है। वहीं OBC कैंडिडेट नॉन क्रिमिलियर को यहाँ पर 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलने वाली है। वहीं PWD या फिर जनरल EWS कैंडिडेट को यहाँ पर 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलने वाली है। ऐसे कैंडिडेट जो जिनका डोमिसाइल जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पर 1980 से 31/12/1989 तक आपका इस डेट में नॉर्थ जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है, तो यहाँ पर 5 ईयर का आपको रिलैक्सेशन मिलने वाली है। यहाँ पर कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन जो भी होने वाला है वो 1 ईयर का रहने वाली है, जिसके बेसिस पे आपको यहाँ पर अलग अलग लेवल पे ग्रेड पे यहाँ पर अलग अलग पोजीशन के लिए यहाँ पर स्पेस के लिए यहाँ पर दिया गया है। ये बात करें यहाँ पर E7 लेवल पर जनरल मैनेजर के लिए यहाँ पर 51,300 से 73,000 तक यहाँ पर मंथ आपको मिलने वाली है। वहीं E6 लेवल पर डिप्टी जनरल मैनेजर को 43,200 से 66,000 पर मंथ आपको मिलने वाली है। वहीं E5 चीफ मैनेजर पोस्ट के लिए यहाँ पर 36,600 टू 62,000 पर मंथ। वहीं E4 सीनियर मैनेजर लेवल पे यहाँ पर 32,900 टू 58,000 पर मंथ आपको मिलने वाली है। वहीं E2 लेवल पे मैनेजर पोस्ट के लिए 29,100 टू 54,500 रुपीज़ मिलने वाली है। वहीं E2 लेवल पर डिप्टी मैनेजर के लिए यहाँ पर 24,900 टू 50,500 रुपीज़ पर मंथ यहाँ पर मिलने वाली है। प्लस इसके साथ आपको TADA HRA जो भी अदर एडवांसेस है वो भी आपको मिलने वाली है। फीस की बात करें तो यहाँ पर 600 रखा गया है, जो कि यहाँ पर SC ST कैंडिडेट और PWD कैंडिडेट को यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम फीस नहीं रखा गया है। इसके लिए अप्लाई करने की बात करें तो इसके लिए ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। जो इसके लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.bcplonline.co.in पर जाकर इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा फुल चेक कर लें, उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई करें। अदरवाइज आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसीजर के टाइम किसी भी स्टेज में आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। कैंडिडेट को यहाँ पर कोई भी यहाँ पर हार्ड कॉपी में कोई भी डॉक्यूमेंट आपको कंपनी को यहाँ पर सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ एंड मेडिकल फिटनेस की बात करें तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट को मेडिकली फिट एज पर द स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट ऑफ द कंपनी। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप जो मेडिकली फिट स्टैंडर्ड रखा गया है उसको आप फुलफिल करना कंपलसरी है। इस सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट फुलफिलिंग द ऑल क्राइटेरिया, जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उसके बेसिस पर आप यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो डिसाइडेड होगा। वो एक ही स्टेज में होने वाला है कि मल्टीपल स्टेज में होने वाला है। यहाँ पर स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन जो है कैंडिडेट के द्वारा जो भी डिटेल प्रोवाइड किया जाएगा उसके बेसिस पर यहाँ पर होने वाली है। कैंडिडेट के द्वारा अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या फॉल्स
डॉक्यूमेंट सबमिट करने पर यहाँ पर किसी भी स्टेज में आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है इस रिक्रूटमेंट के द्वारा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पर इसके लिए अप्लाई करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और 13 दिसंबर 2021 को इसके लिए अप्लाई करने का लिंक जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा और लास्ट डेट इसके लिए 12 जनवरी 2022 तक इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, जहां से आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और 13 दिसंबर जो 2021 के बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।